ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को, है ना। अगला पार्ट है, सबसे पहले लिमिट आता है, उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूटी आता है, और फिर आता है डिफरेंशिएबिलिटी। तीनों एक चेन टाइप के हैं ये। अगर तुम्हें लिमिट समझ में आया होगा तो फिर क्वांटिटी में कुछ भी नहीं है, और तुम्हें अगर लिमिट क्वांटिटी समझ में आए होंगे तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी में अभी ऐसा कुछ खास नहीं है। मतलब लिमिट और क्वांटिटी वाले पार्ट को एक्सटेंड करते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी टाइप की चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट क्वांटिटी का ही मेजर रोल रहेगा, मतलब मेजरली लिमिट का ही रोल रहेगा, क्वांटिटी का भी कोई खास रोल नहीं है उसमें, लिमिट का ही रोल रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है समझते हैं इस बात को। तो तुम पहले एक पॉइंट के थ्रू इसको स्टार्ट करते हैं, एक नोट लिख लो भले यहाँ पर, उसके थ्रू अपन चीजों को आगे समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। तुम लिख लो यहाँ पर कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स, ये डिफरेंशिएबल होगा कहां पर, ये किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एक फंक्शन मान लो y बराबर एफ एक्स है, तो ये x बराबर a पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर अगर लिमिट x अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो एफ एक्स फंक्शन x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होगा, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फंक्शन x बराबर a पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये सिंपल सी कहानी है किसी भी फंक्शन का x बराबर a पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, और अगर वो x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा या फाइनाइट नहीं आ रहा, क्योंकि अगर फाइनाइट नहीं आएगा तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो फंक्शन क्या होगा उस केस में, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये लिमिट का मतलब क्या है, हम इस लिमिट की क्यों बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, वो अपन थोड़ा आगे समझेंगे इस बात को। तुम अभी के लिए मान लो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, मतलब अभी 15-20 मिनट के बाद में, एक दो क्वेश्चन करने के बाद में हम समझेंगे कि इस लिमिट का रिलेशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी से, और डिफरेंशिएबिलिटी रिप्रेजेंट क्या करता है। तो इन सबको अपन समझेंगे थोड़ी बहुत देर बाद में। तुम अभी के लिए बस ये चीज दिमाग में बैठा लो कि अगर हमें किसी फंक्शन का x बराबर a पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो हमें ये लिमिट चेक करनी है इफेक्टिवली। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन x बराबर a पर डिफरेंशिएबल आएगा, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन x बराबर a पर डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। क्लियर है बात सबको ये वाली, क्लियर है कि यहां तक की बात है? अरे हाँ या ना यस। बोलो यार, क्लियर है? ठीक है, तो उसमें एक चीज और लिख लो। अगर मान लो मैं यहाँ पर इस देखो देखो कोई भी लिमिट होती है उसके हम दो पार्ट कर सकते हैं, एक पार्ट उसका a प्लस वाला कर सकते हैं और एक पार्ट उसका a माइनस वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस लिमिट का RHL ले लूं, यानी कि मैं a प्लस पर लिमिट की बात करूं, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, अगर मैं a प्लस पर इस लिमिट की बात करूं, तो इस लिमिट का जो RHL आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या बोलते हैं, जो वैल्यू आएगी इस लिमिट की वो RHL भी है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं इसके अलावा, उसको हम बोलते हैं RHD, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस लिमिट का जो RHL आएगा, इस लिमिट का जो RHL आएगा, यानी कि जो a प्लस पर इस लिमिट की वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शन एफ एक्स का x बराबर a पर राइट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि a प्लस हो गया तो राइट में जब बात करेंगे और डेरिवेटिव है ही है इसका, तो इसका मतलब इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस की बात करूं, अगर मैं इसके लेफ्ट की बात करूं, यानी कि मैं इस फंक्शन की लिमिट निकालूं जब x a के लेफ्ट में है, तो ये जो लिमिट आती है इस फंक्शन की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो बस कुछ खास नहीं है, जो लिमिट निकाली थी उसका RHL भी ले लिया, उसका LHL भी ले लिया। तो जो उसका RHL वाला पार्ट आएगा वो क्या होगा, वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी उस फंक्शन का a पर राइट हैंड डेरिवेटिव। और जो उस फंक्शन, इस पूरी लिमिट का जो लेफ्ट वाला वैल्यू आएगा, जो LHL वाला वैल्यू आएगा, वो क्या होगा इसका, वो होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है एक, और एक है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, कुछ नई चीज नहीं है, जो लिमिट थी उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, RHL अलग ले लिया, RHL का नाम हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव और LHL का नाम हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब तुम लिख लो इस बात को कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो तुम लिख लो इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर एफ एक्स मान लो x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है, x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, RHD और LHD दोनों क्या आने चाहिए, दोनों आने चाहिए इक्वल। इसके अलावा वो फाइनाइट भी आने चाहिए, इसके अलावा वो फाइनाइट भी आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इनमें से इनफाइनाइट टाइप का आ गया तो फिर तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने पहले ही बात की थी, टू एग्जिस्ट द लिमिट ऑफ ए फंक्शन,
लिमिट शुड बी फाइनाइट, ठीक है। तो यहां अगर लिमिट फाइनाइट है तो ही हम बात करेंगे, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा। तो पहली चीज तो ये है कि दोनों बराबर भी हों, आरएचडी और एलएचडी, और दूसरी चीज ये भी है कि दोनों फाइनाइट भी हों। तो अगर ये सब कुछ होगा तो फंक्शन अपना x बराबर a पर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। और जो वैल्यूज आएंगी लिमिट्स की, यानी कि जो आरएचडी एलएचडी की जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगा, वो उस फंक्शन का x बराबर a पर क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताओ, यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। क्लियर है कि यहां तक की बातें आगे बढ़ जाएं क्या? यस सर। चलिए अब कुछ थोड़े क्वेश्चन करते हैं बेसिक से, ताकि थोड़ा फील कर सकें इस चीज को कि हमने क्या लिखा है। देखो ये बहुत बेसिक तरीका है यार, है ना। तो मैं ये तरीके से लिमिट निकालना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन वो जेई के अंदर पूछते हैं उसमें सबसे इफेक्टिव तरीका रहता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। तुम्हें अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रहा हो, तुम इस लिमिट पे काम करो, तुम्हें कोई दिक्कत फिर आगे नहीं आएगी। तुम इस लिमिट पे काम कर लो, ठीक है। तो तुम्हें कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन टाइप का तुम्हारे दिमाग में क्रिएट हो रहा है, तो इस लिमिट पर काम करो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। सबसे आसान तरीका रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। चलो तो एक दो सवाल देखते हैं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आए दिमाग में कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो पहले मैं एकदम जीरो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई कि मुझे क्या करना है, मुझे तुम्हें चेक करना है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी of fx is equal to x square plus 2x at x is equal to 3। मेरे पास मान लो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और मुझे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कहां पर, x इज इक्वल टू 3 पर, कि ये फंक्शन x बराबर 3 पर डिफरेंशिएबल है नहीं। तो वो बहुत तरीके हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के, एक तो ग्राफ से चेक कर सकते हो, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी एक जो अभी तुम ये समझो कि जो मैंने अभी ये तुमको लिखवाया है, उस रूल का यूज कैसे करते हैं, तुमको जो मैंने अभी यहाँ पर लिखवाया है उस प्रोसेस का यूज कैसे करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पर काम करने के लिए, उसको तुम एक बार समझो पहले, ठीक है। वैसे सब लोग जानते होंगे कि ये तो पक्का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट भी कर देंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x प्लस 2 आएगा, और रख देंगे वैल्यू, अपना आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये, लेकिन अगेन अवॉइड करेंगे अपन। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एकदम बेसिक चीजों को देख रहे हैं, तो एक बार पहले फील कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। एक बार पहले थोड़ा फील कर लेते हैं इस चीज को। तो स्टार्ट करते हैं। तो आंसर, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है इस फंक्शन का x इक्वल टू 3 पर। तो देखो जिस x पर हम चेक करते हैं, जैसे हम यहाँ पर a पर चेक कर रहे थे, तो उसका लिमिट ले लेंगे अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ 3 पर, तो आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर आता है एफ एक्स माइनस एफ ए मतलब जिस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो मैं काम कर रहा हूँ 3 पर, तो एफ एक्स माइनस एफ थ्री अपॉन एक्स माइनस 3, ये हमें लिमिट चेक करना है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं कर रहा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिर करते हैं इसके बाद। तो एफ एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया। एफ थ्री क्या आएगा, एफ थ्री मतलब इस फंक्शन का 3 पर वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6, तो 9 प्लस 6 क्या आ गया, 15 आ गया, और डिवाइड में आ गया x माइनस 3। अब हमें लिमिट चेक करनी है कि लिमिट कितनी है, ठीक है। जो भी लिमिट की वैल्यू आएगी वही क्या बताएगा हमें, वही बताएगा हमें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तुम देखो फॉर्म क्या बन रहा है। तो अगर x 3 को अप्रोच करेगा तो 3 का स्क्वायर 9 को अप्रोच करेगा, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15, तो ऊपर जीरो अप्रोचिंग और नीचे भी जीरो अप्रोचिंग, तो फॉर्म बन रहा है यहाँ पर 0/0, ठीक है। तो फिर हमें मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो देखो कुछ फैक्टर वगैरह हो रहे हैं क्या इसके, बताओ कुछ फैक्टर वगैरह हो रहे हैं, तो बिल्कुल फैक्टर हो रहे हैं इसके। एक फैक्टर हो रहा है इसका x+5, और एक फैक्टर इसका साथ में x-3 भी हो रहा है, नीचे अपने पास x-3 भी आ रहा है। ऊपर जो लिखा है क्वाड्रेटिक, उसके दो फैक्टर हो रहे हैं, एक x+5 एक x-3, नीचे x-3 लिखा हुआ है। इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैंसिल करने में, क्योंकि x3 है ही नहीं, x तो 3 को अप्रोच कर रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट लगाया, ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, तुम चाहो तो इस लिमिट के दो पार्ट ले लो, एक पार्ट इसका आरएचएल वाला ले लो और एक पार्ट इसका एलएचएल वाला ले लो, ठीक है। या फिर तुम देख लो दोनों, अगर हम आरएचएल लेंगे तब भी कितना आएगा, तो 3 प्लस आएगा, तो 3 प्लस 5 किसको अप्रोच करेगा, 8 को अप्रोच करेगा। अगर मैं एलएचएल की बात करूंगा तो 3 माइनस प्लस 5, तो वो भी 8 को अप्रोच करेगा, तो दोनों सेम आएंगे। यानी कि यहाँ पर इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है, राइट हैंड साइड से भी 8 आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड से भी 8 आ रही है। लिमिट को हम क्या बोलते हैं, आरएचडी और एलएचडी बोलते हैं। तो इसका आरएचडी भी 8 है, इसका एलएचडी भी 8 है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं और दोनों फाइनाइट भी हैं। तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और इस फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आएगा, तो वो 8 ही आ जाएगा।
तो जो डेरिवेट जो इन RHD LHD की वैल्यू आती है वही क्या बन जाती है, वही फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू बन जाती है। तो यहां से अब f'3 कितना आ जाएगा, तो f'3 भी तुम्हारा 8 आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन। हालांकि क्वेश्चन अपन बहुत इजीली कर सकते थे, डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन अभी हम चीजों को समझ रहे हैं कि हमें इस फॉर्मूले पर काम कैसे करना है। ठीक है, ये हम चीज यहाँ पे समझ रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम किसी भी तरह के फंक्शन को डील कर सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग बातों को? यस। सबको बात क्लियर है कि यहां तक? हाँ सर। चलिए, तो एक दो सवाल और करते हैं इसके ऊपर ताकि थोड़ा हम चीजों को और फील कर सकें। तो मैं f(x) दिया हुआ है यहां पर sin x अपॉन एक्स, और तुम्हें ये फंक्शन दिया है सारे रियल नंबर्स के लिए एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ये फंक्शन है तुम्हें x बिलोंग्स टू r के लिए एक्सेप्ट जीरो, या फिर तुम्हें f(x) इज इक्वल टू 1 दिया है, और ये तुम्हें दिया है जब x का वैल्यू एग्जैक्ट जीरो है तब। ठीक है, तो तुम्हें निकालना है देन चेक, कि ये तुम्हें चेक करना है कि दिस फंक्शन, चेक वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इज इक्वल टू जीरो। तो मैं चेक करना है कि ये फंक्शन x बराबर जीरो पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, और अगर है तो उसके डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है। पहले चेक करो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है जीरो पर। हमें यहाँ पर इस चीज को भी फाइंड आउट करना है, ये भी अपना टारगेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो क्या करें बताओ। अभी देखो डेफिनेशन चेंज हो रही है ना। ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास f(x) sin x अपॉन x है, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए जीरो के अलावा। ये बोल रहा है कि अगर x तुम्हारा जीरो आ गया ना, तो फिर फंक्शन का वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो जीरो पर वैल्यू 1 है, अगर x एग्जैक्ट जीरो है तो वैल्यू 1 है। जीरो के अलावा अगर x कुछ भी है, कुछ भी है, तो फिर हम डेफिनेशन का यूज करेंगे sin x अपॉन x का। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रेक हो रहा है इस फंक्शन का। ठीक है, इस तरह से हमें काम करना है। ठीक, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अभी मैं जो भी कर रहा हूं वो लिमिट के यूज थ्रू कर रहा हूं, मैं लिमिट के थ्रू तुमको सिखा रहा हूं कि लिमिट के थ्रू डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। बहुत आसान तरीका है, अगर हमें लिमिट निकालना आता होगा तो यार। ठीक, कंडीशन ये कि पहले लिमिट निकालना आता हो, तभी हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे चेक करना है यहाँ पर कि जीरो पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो मैं किसकी बात करूंगा, जीरो पर लिमिट की बात करूंगा। तो मैं बोलूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि जिस x पर बात करते हैं उसी को लेके चलते हैं, तो वो अपना a हो जाता है। तो हम जीरो पर काम कर रहे हैं, तो a कितना आ गया, जीरो आ गया। ऊपर क्या आएगा, f(x) माइनस fa, तो f(x) माइनस f0, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस जीरो आ जाएगा। ये हमें निकालना है। अब कैसे निकालें इसको, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, देखो अगर अगर यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पर तो क्या है कि जीरो के अलावा। ठीक है, देखो ये मतलब x अप्रोचेस टू जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, x जीरो नहीं है, x जीरो के सराउंडिंग में या तो x जीरो प्लस टाइप का है या फिर x जीरो माइनस टाइप का है। तो तुम बताओ मुझे, अगर x जीरो प्लस या जीरो माइनस टाइप का है तो उस केस में तुम्हारे पास फंक्शन कौन सा है, तो उस केस में फंक्शन हमारे पास sin x अपॉन x है। फंक्शन की वैल्यू 1 तो सिर्फ जीरो पर ही है, इसके अलावा फंक्शन कुछ भी होगा तो फंक्शन का जो इक्वेशन है वो sin x अपॉन x रहेगा। और हम जीरो पर तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो जीरो अप्रोचिंग पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब f(x) क्या आएगा अपना, sin x अपॉन x ही आ जाएगा। माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा f0। f0 का मतलब क्या होता है, फंक्शन की जीरो पर एग्जैक्ट वैल्यू। तो सब वो सवाल में दे रखी है अपने को, और वो कितना दे रखा है, वो 1 दे रखा है, और नीचे कितना आ गया, x माइनस जीरो x आ गया। तो बस ये अपना टारगेट है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर भेज दो इसको, तो sin x माइनस x एलसीएम ले लिया अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लिमिट हमें निकालनी है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर मान लो इनफाइनाइट टाइप का आ गया तो फंक्शन क्या, नॉन डिफरेंशिएबल है। अब तुम मुझे पहले ये बताओ, कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो इस लिमिट को निकाल सकते हैं, कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो लिमिट को निकाल सकते हैं, वो अपने हैंड रेज करो एक बार। जो लिमिट को निकाल सकते हैं वो लोग अपने हैंड रेज करो एक बार, जो बच्चे लिमिट को निकाल सकते हैं। तो जानते हैं कि लिमिट को कैसे निकाला जाएगा, इस लिमिट को sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन की लिमिट को वो निकाल सकते हैं। तुम यार अगर ऐसे मतलब बताओगे नहीं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है यार, इतना सारा पढ़ चुके हैं अपन सारी चीजों को। तुम्हें बताना है कि लिमिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम बता, अंश बता कैसे निकालेंगे, अंश द्विवेदी बता यार कैसे करेंगे। सर जल्दी नहीं,
जल्दी निकालना होगा तो फिर एल ऑर्बिटल लगा देंगे सर। जल्दी निकालना होगा तो l'Hopital रूल का यूज कर लेंगे। और कोई तरीका है क्या उसके अलावा? वो तो सही है, खैर 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है सर चलो, और कोई साइन तरीका है? एक्स माइनस एक्स, मतलब वो जो नीचे एक्स स्क्वायर है उसको सेपरेट आउट कर देंगे तो वो 1/x माइनस, नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। हाँ किसी के पास और कोई तरीका इनके अलावा? किसी जो l'Hopital रूल के? हाँ ऑर्बिटल, बोलो। l'Hopital के अलावा किसी के पास कोई और तरीका तो बताओ मुझे, l'Hopital रूल के अलावा किसी के पास और कोई तरीका तो बताओ। सर एक्सपांशन साइन एक्स पे लिख देंगे। एक्सपांशन करो ना यार, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मैं तुमको ये तो सबसे बोल रहा था लिमिट के अंदर यार, कि लिमिट के अंदर अगर फंक्शन इस तरह के आ रहे हैं जिनमें एक्सपांशन लग रहा है, तो वो सबसे आसान तरीका लिमिट निकालने का। इवन l'Hopital रूल से भी आसान तरीका है वो, अगर तुम एक्सपेंशन याद रहेंगे तो, क्योंकि l'Hopital रूल में तुम्हें पता नहीं कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, वहां तुम्हारा एक ही लाइन में काम चल जाएगा, एक ही बार में काम चल जाएगा, अगर तुम एक्सपांशन करना आता होगा, और अगर फंक्शन इस तरह के होंगे जिनका एक्सपांशन हम कर सकते हैं। तो अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो साइन 0 0 को अप्रोच करेगा, तो 0 - 0, तो 0 अप्रोचिंग ऊपर भी और 0 अप्रोचिंग नीचे भी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन भी एक अच्छा तरीका है इस लिमिट को निकालने का। तो हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया एक्सपांशन, ठीक है। जैसे ही हमने एक्सपांशन अप्लाई किया, तो बताओ एक्सपांशन क्या आएगा साइन एक्स फंक्शन का। तो साइन एक्स का बताओ एक्सपांशन क्या होता है, किसी को याद है क्या? तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। ये होता है ना साइन एक्स का एक्सपेंशन, याद है तुमको कुछ? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे नहीं, हालांकि हमें यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्स क्यूब भी कोई, हमने कहा था कि जितनी पावर डिवाइड में होती है वहीं तक हम एक्सपांशन करते हैं। तो वैसे तो हमारे पास पावर डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तक ही बढ़ना चाहिए, आगे अगर हम बढ़ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं है उससे। ऊपर माइनस का एक्स, नीचे तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट ही जाएगा, तो माइनस का एक्स क्यूब बाई 6x², इसको भी काट दो, तो माइनस का x/6, x है 0 अप्रोचिंग, तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो बस खत्म। तो RHL से भी 0 को अप्रोच करेगा और लेफ्ट से भी 0 को अप्रोच करेगा, तो दोनों लिमिट बराबर आ गई। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 0 इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। दिक्कत कब आती, जब लिमिट हमारे पास इनफाइनाइट टाइप का, तब दिक्कत आती है, ठीक है। तो अगर हम देखो, अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो मैं इसको नहीं भी लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब ऊपर क्या बनता, तो ऊपर 0 बन जाता है एग्जैक्टली, तो 0, तो फिर वो डिवाइड में 0 आया था हमारा, ठीक है। बाकी तुम अलग से कोई टर्म ले भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। तो मैंने यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा ले ली, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कितना आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पर जो RHL और LHL की जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, फाइनाइट आ रही हैं, और वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर जो अपना fx फंक्शन है वो कैसा है, वो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कहां पर है, डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पर, और जो RHD और LHD की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो 0 के बराबर है। यानी कि जो इसका f'0 आएगा इस फंक्शन के लिए, वो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल ही आ जाएगा। यह आ जाएगा इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू कहां पर, x = 0 पर कितना आएगा, 0 के बराबर ही आ जाएगा। क्लियर है बात सबको, ये वाली सब बच्चों को? हाँ सर, क्लियर है क्या बात सबको ये वाली? आगे बढ़ें? हाँ सर। हाँ है ना, बोलो यार, सबको क्लियर है क्या? सब लोग समझ यस। पा रहे हैं चीजों को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं यार। इसके बाद एक और क्वेश्चन चलो कर लेते हैं इसके ऊपर इस तरह का। तो मैं मान लो fx फंक्शन दिया है इन्होंने अब की बार 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं ये दिया है जब तुम्हारा x लेस देन 0 है। एक तुम fx दे रखा है इन्होंने 1/2 जब x 0 है, और एक इन्होंने fx दिया है x² प्लस x प्लस हाफ जब x पॉजिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, तो मैं चेक करना है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0। तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन जो है fx हमें दिया हुआ है, ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हमें इसका डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर चेक करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है कि ये फंक्शन 0 के सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, 0 प्लस पे कुछ और ही फंक्शन है हमारे अप्लाई पास। करें। क्या हुआ? हाँ ट्राई करो, तो ट्राई करो एक बार सभी लोग, ट्राई सर करो। नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों, थोड़ा बताओ, रीजन बताओ क्या है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। सर ये सर मेरे को पहले सर वो जैसा करता था वैसे किया है सर, थोड़ा पहले कंटिन्यूस चेक कर लिया x = 0 हाँ पे। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या आया, कॉन्टिन्यूस आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ कंटिन्यूस है। फिर उसके बाद? उसके बाद सर डिफरेंशिएशन किया सर मैंने इंडिविजुअली आपका।
अच्छा अच्छा, हाँ। और फिर 0 रखा तो फिर वो अलग अलग वैल्यू आ रही है। अच्छा, तो ये जो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया? सर सर इसको तो मैंने x टेंडिंग 0 पर हाफ ही लिखा था पहले। मतलब हाफ लिखा था वैल्यू को, और फिर हाफ को डिफरेंशिएट कर दिया तो नहीं जीरो नहीं आ वो गया नहीं ऐसा? है। नहीं ऐसा थोड़ी कर सकते हैं यार, वो तो वैल्यू हो गई फिक्स एक पॉइंट पर, वैल्यू को डिफरेंशिएट थोड़ी करते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएट करना है ना अपने को तो यार। हाँ सर, लेकिन सर वो जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ है। वो तो 2x+1 वो तो सही है, उसमें चलो कर सकते हैं खैर। लेकिन जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मतलब तुम्हारा आरएचडी तो आ गया, तुम्हारा वो तो डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन एलएचडी कैसे आएगा? सर वो मैं कर रहा हूँ डिफरेंस। चलो ठीक है, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। सर एलएचडी से भी कह सकते हैं ना कि नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 0 पर वैल्यू अलग आ रही है। हाँ तो जीरो पर वैल्यू लगा रही है, अरे तो पॉइंट, अरे यार जब किसी पॉइंट की बात थोड़ी होती है भाई। मुझे अगर मान ले x बराबर a पर चेक करना है कि x बराबर a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं, तो मैं x बराबर a पर एलएचडी आरएचडी ये निकालता हूं बस। ये थोड़ी बात करता हूँ उसी की, वो जो वैल्यू आती है वही एफ से बनती है। वो तो एक वैल्यू है, वो तो जीरो होगा ही होगा उसका डेरिवेटिव, तो यार कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, क्योंकि वो तो ओनली वन पॉइंट है। वो तो सिर्फ एक पॉइंट है x = 0, तो उस पर तो कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू ही आएगी, और उसका डेरिवेटिव तो हमेशा जीरो ही रहेगा, वो थोड़ी x पर रहेगा। एक ही तो पॉइंट लिया हमने यहाँ पर, तो इसकी बात थोड़ी करते हैं हम। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आरएचडी और एलएचडी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बराबर। उस पॉइंट पे थोड़ी बात करेंगे डेरिवेटिव की कि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव, उस पॉइंट पर तो वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी यार। उस पॉइंट पर तो वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, तो उसका डेरिवेटिव तो फिर ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। उस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें कमेंट करना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो हम ये चेक करते हैं कि उस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये हम चेक करते हैं बस। सर 1/4 आ पॉइंट, रहा है उसका डिफरेंशिएशन। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार किसी और का आंसर आया क्या। तो सिंपल तरीका क्या चेक करने का, तुम लिमिट पे काम करो। तो बताओ मुझे किस एक्स पे काम करना है। मुझे काम करना है x = 0 पर। तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा कि तुम लिमिट ले लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, ये हमें लिमिट चेक करनी है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है देन फंक्शन इज नॉट एग्जिस्टिंग, देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब बात आती है पहले f0 की। f0 का मतलब क्या होता है, फंक्शन की 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू, और वो हमारे पास है, वो कितनी है 1/2। ठीक है, तो हमें सवाल में ये दे रखा है कि f0 कितना है, तो f0 हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली हाफ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में जो हमें f0 दिया हुआ है वो क्या दिया है, हाफ दिया है। तो fx माइनस हाफ अपॉन में क्या आ गया, x माइनस 0, तो ये अपना x आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब बात आती है कि भाई अब क्या करें आगे। तो हमने अब तक क्या काम किया था कि हमारा x 0 अप्रोचिंग है, मतलब या तो x 0 के राइट में है या x 0 के लेफ्ट में, तो हम वहां पर fx फंक्शन को रख देंगे और फिर उसके लिमिट की बात करेंगे। लेकिन अब बात यह आती है कि रखें कौन सा फंक्शन, क्योंकि जीरो के आगे तो जीरो, ये फंक्शन भी जीरो के पास में ही है। अगर हम जीरो के आगे जाएंगे, जीरो के मैं राइट में जाऊंगा तो मेरे पास ये फंक्शन आएगा, और अगर मैं जीरो के लेफ्ट में चला गया तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया। तो तुम क्या करो, देखो यहाँ पर जीरो के राइट और लेफ्ट में फंक्शन चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस लिमिट को ब्रेक कर देंगे। इसके आरएचएल की बात अलग से करेंगे और इसके एलएचएल की बात अलग से करेंगे। क्यों कर रहे हैं बात अलग से, क्योंकि फंक्शन सेम नहीं है, अलग अलग फंक्शन है। जीरो प्लस के लिए अलग एफ है और जीरो माइनस के लिए अलग एफ है। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें से ब्रेक नहीं किया था। उसमें ब्रेक क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहां ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। वहां तो जीरो प्लस हो या जीरो माइनस हो, सबके लिए हमारे पास एक ही फंक्शन था। यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लिमिट को भी मतलब ब्रेक करना पड़ेगा। एक बार हम आरएचएल की बात करेंगे और एक बार हम बात करेंगे एलएचएल की अलग से। तो एक बार तो मैं बात करूंगा आरएचएल की अलग से, और एक बार मैं बात करूंगा एलएचएल की अलग से। अगर मैं आरएचएल की बात करूंगा तो वो आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये आएगा, ऊपर आएगा वही एफ एक्स। सर हाँ बोलो। सर स्क्रीन रुका हुआ। स्क्रीन रुका हुआ है, बाकी लोगों के लिए भी रुका हुआ है क्या यार, बाकी बच्चों के लिए? अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन, बताओ मुझे। अभी चल रहा है क्या, यस मैं सर। स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन को। हाँ ठीक है चलो। तो आरएचएल क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स माइनस हाफ अपॉन एक्स। और एलएचएल क्या आएगा इसका, एलएचएल आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, ऊपर आएगा एफ एक्स माइनस एफ 0, तो वो तो हाफ ही है, और नीचे एक्स आएगा। फर्क क्या है कि 0 प्लस के लिए अलग एफ एक्स फंक्शन है और 0 माइनस के लिए तो हमारे पास अलग एफ एक्स फंक्शन है, इसलिए हमने ब्रेक किया है। तो बताओ 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, तो 0 प्लस के लिए अपने पास ये फंक्शन है, 0 प्लस के लिए x² प्लस x प्लस 1/2, तो रख दो।
तो 0+ और 0- के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। 0+ के लिए एफ एक्स क्या है, x² + x + हाफ, और ये माइनस का हाफ आ गया, डिवाइड में x आ गया। और 0- के लिए कौन सा फंक्शन है, 0- के लिए तुम्हें सवाल में दिया इन्होंने, एफ एक्स तुम्हारा है 1 - cos x / x², तो ये आ गया 1 - cos x। हाँ बोलो। सर आप अभी लिख रहे हो? हाँ लिख रहा हूँ, क्यों दिक्कत आ रही है कुछ, लेकिन तुम्हें दिख नहीं नहीं रहा? दिख रहा है। हाँ सर यही बाकी है। लोगों को, अरे बाकी लोग तो बोलो यार, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुमको? बाकी लोग तो बोलो, दिख रहा है। बाकी लोग बोलो, सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो तुम एक बार रुपेश, तुम एक बार दोबारा से लॉगिन कर लो, मतलब ये क्लास लीव करके ठीक एक है। बार दोबारा से लॉगिन कर लो, वरना दिक्कत हो यस। सकती है कुछ। ठीक है, चलो। तो ये हमने देखा आरएचएल एलएचएल के लिए। आरएचएल के लिए हमने 0+ की बात करी, एलएचएल के लिए 0- की बात करी, तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों को ले लिया। अब इसको ब्रेक हमने क्यों किया, क्योंकि एक एफएक्स नहीं था, एफएक्स चेंज हो रहे थे, तो ब्रेक करना पड़ेगा, जरूरी है। अब लिमिट निकालने पे काम करते हैं। तो क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0+, क्या आएगा, इस हाफ से हाफ कट जाएगा, ऊपर आ गया x² + x, नीचे आ गया x, तो बहुत इजीली आ जाएगा लिमिट इसका, कॉमन ले लो x ऊपर से, तो x × x + 1, नीचे x आ गया, कट गया ऐसे। तो x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो 0 अप्रोचिंग +1 1 को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का जो RHL है वो किसके इक्वल है, इस फंक्शन का जो RHL है वो 1 के इक्वल है। तो RHL तो इसका 1 के इक्वल आ गया। अब आते हैं अपन LHL पर, अगर LHL भी 1 के इक्वल ही आ गया तो इसका मतलब, सॉरी LHL या फिर LHD, अगर वो 1 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव का वैल्यू 1 आएगा। और अगर LHD का वैल्यू डिफरेंट आ गया तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है उस केस में। तो अब मैं अगर LHD की बात करूं तो यह आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0- 2, मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया 2x², तो नीचे 2x³ बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 2 cos x, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का x² आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या आ गया भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, अब लिमिट निकालनी है, तो देखो यहाँ भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि अगर मैं x को लूंगा 0 तो cos 0 1 आएगा, तो 2 - 2 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 वाला फॉर्म बन रहा है, और हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। बताओ, तुम बताओ क्या करें लिमिट फाइंड करने के लिए? तुम बताओ क्या करें लिमिट फाइंड करने के लिए? अब बताओ यार क्या करें लिमिट निकालने के लिए, बताओ यार, कुछ तो बोलो यार। एक्सपांशन लगा cos लेते हैं x फिर से, एकदम आसान तरीका है लिमिट निकालने का। तो 2 - 2 cos x का एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 - x² / 2 फैक्टोरियल ये आएगा। आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, आगे बढ़ते हैं तो उसमें x⁴ आता है। ठीक है, लेकिन वो काम करेंगे, तुम चाहो तो बोले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसे लिखने से। तो ये आ जाएगा, ये आ गया इसका एक्सपेंशन, और -x² चल ही रहा है, और डिवाइड में कौन आ गया, डिवाइड में 2x³ आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया फाइनली, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 - 2 - 2 आ गया, प्लस में आ गया 2x² / 2 फैक्टोरियल, तो x² आ गया, फिर माइनस में 2x⁴/4 फैक्टोरियल, माइनस में x², और नीचे 2x³। ठीक है, इस 2 से 2 गया, x² से x² गया, बताओ कितना बचा, ऊपर ऊपर x बचेगा, और x 0 अप्रोचिंग है, तो लिमिट कितना आ गया, लिमिट इसका 0 आ जाएगा। तो RHD यहाँ पर 1 था, LHD यहाँ पर 0 था, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपली यही कंडीशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की, कि जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन का RHD और LHD सेम आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा। RHD तो यहाँ पर 1 आ रहा है और LHD यहाँ पर 0 आ रहा है, बोथ आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर बात समझ में आई? हाँ बोलो। सर किसी भी प्रकार का फंक्शन हो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ, ये तरीका हम यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, बिल्कुल। ठीक है, तो 2-3 तरीके होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के। एक तरीका, और में सबसे जो ज्यादा जो हम, जिसमें हमें कभी भी दिक्कत आए, तो ये वाला फॉर्म हम कभी भी यूज कर सकते हैं। बाकी ग्राफ भी एक तरीका होता है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। ठीक है, ग्राफ भी एक टेक्निक होती है, ग्राफ से भी हम बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों तरीके होते हैं, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि हम डिफरेंशिएशन से भी चेक कर लें डिफरेंशिएबिलिटी को, उसकी भी अपन बात करेंगे, चलो आगे, है ना। तो 2-3 तरीके यस। हमारे पास होते हैं। ठीक है, बाकी ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका है। ये तुम लिमिट निकालो, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब RHD LHD इक्वल नहीं है, या दोनों में से कोई फाइनाइट नहीं है, देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर बात सबको यहां तक, सब बच्चों को? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ सर। बाकी लोग बोलो यार।
चलो ठीक है, अब अपन ये समझते हैं कि इस लिमिट को जो अपन निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने तुमको भाई बताया था कि हम बात करेंगे इसके बारे में, तो अभी थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि इस लिमिट का मतलब क्या है और इस लिमिट से डिफरेंशियबिलिटी कैसे मिल जाता है और डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, इन सबको समझते हैं अपन थोड़ा ग्राफिकली। ठीक है, तुम लिखो यहां पर कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ज्योमेट्रिकली डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, अपन उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या चीज है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है डिफरेंशियबिलिटी का। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फंक्शन x बराबर a पर डिफरेंशियबल है, तो उस लिमिट का डिफरेंशियबिलिटी में क्या यूज है और डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, वो सब कुछ हम समझेंगे ग्राफ के थ्रू यहां पर किसी फंक्शन के लिए। तो देखो, मैंने कोई भी एक ग्राफ ले लिया, मान लो ऐसे, मैंने कोई भी एफ एक्स फंक्शन रैंडमली ऐसे कुछ भी ले लिया, ये मान लो हमारा एफ एक्स फंक्शन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया मान लो, और ये हमारा आ गया वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन, ये आ गया भाई। ठीक है, और मान लो ये x बराबर a है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, ये मैंने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू a ले लिया। तो इस x पर कितनी वैल्यू आएगी फंक्शन की, तो रख दो x को a, तो y कितना आएगा, fa आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका x तो a है और इसका y क्या है, इसका y तुम्हारा fa है। ठीक है, तो ये मैंने इसको पॉइंट p मान लिया एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज a, fa, ये आ गया। चलो ठीक है, अब देखो तुम, अभी हमने क्या बात की थी डिफरेंशियबिलिटी के लिए, हमने बात की थी कि हम RHL और LHL या फिर RHD और LHD की बात करते हैं, किस फंक्शन की RHD की बात करते हैं। तो हमने कहा था कि जब RHD की हम बात करेंगे, RHD क्या होगा वहां पर, RHD होगा अपना कितना, RHD होगा अपना लिमिट x अप्रोचेज टू a प्लस। ठीक है, ये तो पूरे में आता है, ए में तो आर ए प्लस भी इन्वॉल्व है और ए में तो ए माइनस भी इन्वॉल्व है। तो RHD आएगा तुम्हारा लिमिट x अप्रोचेज टू a प्लस, ऊपर आएगा fx माइनस fa और नीचे की तरफ क्या आएगा, x माइनस ए आएगा। ये फंक्शन का RHD था, राइट हैंड डेरिवेटिव था। ठीक है, अब ये समझते हैं कि यार ग्राफिकली क्या मतलब है इस RHD का। ठीक है, अच्छा मैंने मान लो कोई एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर थोड़ा सा दूरी पर एक पॉइंट Q ले लिया मैंने, Q। ठीक है, और मैंने मान लो उसका जो x है वो मैंने क्या ले लिया, वो मैंने मान लो उसका x मान लो मैंने b मान लिया। ठीक है, तो उसका y क्या आएगा, उसका y जो है वो fb आ जाएगा, क्योंकि वो भी ग्राफ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं p और q को, तो एक लाइन बनेगी। ऑब्वियसली बात है, लाइन ही बन रहा है। ठीक है, तुम बताओ इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, तुम बताओ मुझे इस लाइन का स्लोप क्या आएगा अगर मैं p और q को ज्वाइन कर दूंगा। तुम सब लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो। ठीक है, तो लाइन का स्लोप क्या आएगा, तो हम जानते हैं कि अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं तो लाइन का स्लोप आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो लाइन का स्लोप आएगा fb x1 के थ्रू। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर है, इतना सबको आता होगा मेरे हिसाब से कि स्लोप कैसे निकालते हैं यस किसी सर। लाइन का। ठीक है, तुम अगर थोड़ा ध्यान से देखो ना, देखो जैसी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है ऐसी कुछ टर्म्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर। जिस तरह की टर्म यहाँ स्लोप के अंदर लिखी हुई हैं, ऐसी काफी हद तक टर्म हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जो पॉइंट क्यू है ना, अब ये जो पॉइंट क्यू है ना अपने पास, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ए के नजदीक लेकर के आ रहा हूँ। पॉइंट क्यू कहां पर है अभी, x बराबर ए के राइट में है। ठीक है, राइट में देखो, राइट वाला पॉइंट है ये। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं इस पॉइंट क्यू को जिसका x b है, मैं उसको थोड़ा नजदीक लेकर के आ रहा हूं किसके, मैं उसको नजदीक लेकर के आ रहा हूं किसके, नजदीक लेकर के आ रहा हूं x इज इक्वल टू ए के। और मैं उसको इतना नजदीक ले आया कि वो बिल्कुल ए का मान लो जस्ट अगला पॉइंट ही हो गया, ए के जस्ट राइट वाला पॉइंट ही हो गया। तो वो कहां पर आएगा, वो कहीं यहां पे आ जाएगा, वो ए प्लस हो जाएगा अपना। मैंने उसको ए प्लस नाम दे दिया उस एक्स को। मैंने क्या किया, जस्ट राइट में एक पॉइंट ले लिया एक्स बराबर ए प्लस। अब मैंने देखा भाई इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा ग्राफ पे, मैंने देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा ग्राफ पे, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्राफ पर अपने पास आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो अगर x उसका a प्लस है तो क्या आ जाएगा, x तो उसका a प्लस आ गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, तो वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की f ऑफ a प्लस। ये तो वैल्यू आएगी भाई उस पर, क्योंकि हम ये तो बोल रहे हैं f ऑफ y बराबर एफ एक्स है। तो अब मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो तुम एक चीज समझो पहले, जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो उस केस में बताओ टेंडेंसी क्या होगी, वो पॉइंट एकदम नजदीक है उसका, है ना, वो पॉइंट एकदम नजदीक है, वो पॉइंट x बराबर एक एकदम राइट वाला पॉइंट है। तो मैं जब इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, जब इस q पॉइंट को जो अभी यहां पर आ चुका है a प्लस कॉमा एफ ऑफ a प्लस, जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा p पॉइंट से, तो बताओ क्या बनेगा, टेंडेंसी क्या होगी इसकी, टेंडेंसी होगी टेंजेंट बनने की, क्योंकि वो एकदम नजदीक आ गया। तुम एक चीज समझो, जैसे मान लो मेरे पास ये कर्व है, ये कोई पॉइंट p है और ये कोई पॉइंट q है, अगर मैंने अभी इनको लिया तो ऐसे लाइन बनेगी,
मैं इसको और नजदीक लाऊंगा तो लाइन ऐसी आ जाएगी, ठीक है। मैं उसको और नजदीक लाऊंगा तो ये लाइन ऐसी आ जाएगी। मैं इसको और नजदीक लाया पी के, तो टेंडेंसी क्या रहेगी, टेंडेंसी रहेगी टेंजेंट बनने की। तो यहां तो मैंने क्यू को क्या लिया है, एकदम राइट वाला पॉइंट लिया है पी का, एकदम राइट वाला। तो जब मैं इस पी और क्यू को ज्वाइन करूंगा तो टेंडेंसी क्या होगी, टेंजेंट बनने की टेंडेंसी होगी। और वो टेंजेंट कहां से आ रही होगी, टेंजेंट आ रही होगी पी के राइट साइड से पी की तरफ। टेंजेंट तो पी पर ही बनेगी वो, लेकिन कहां पर आएगी, पी के राइट साइड से पी की तरफ आएगी। तो ऐसी यहां पर टेंडेंसी मतलब टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालूं, अब मैं अगर इस टेंजेंट का या पी क्यू लाइन का स्लोप निकालूं, तो स्लोप क्या आएगा भाई, इसका स्लोप आएगा y2 माइनस y1। तो एफ ऑफ ए प्लस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x2 माइनस x1, तो वो a प्लस माइनस ए आ जाएगा। क्या यहां पर यही लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल ये लिखा हुआ है। अगर मैं x को रख दूं a प्लस, तो एफ ऑफ ए प्लस माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस माइनस ए, एग्जैक्टली वही वैल्यू बन जाएगी। यानी कि इस बात का मतलब क्या हुआ, यानी इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर हम फंक्शन के किसी पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिवली वो रिप्रेजेंट करता है कि जब हम जिस पॉइंट पर आर एच डी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट के जस्ट राइट वाले पॉइंट को, उस पॉइंट के जस्ट राइट वाले पॉइंट को जो ग्राफ पर है, अगर उसको हम उससे ज्वाइन करें, ठीक है, तो एक टेंजेंट फॉर्म होगी। तो उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, वही क्या बनता है, वही बनता है हमारा उस फंक्शन का उस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू। मतलब ए के जस्ट राइट वाले पॉइंट को अगर मैं ए से ज्वाइन कर दूं, तो जो टेंजेंट फॉर्म होगी, क्योंकि एकदम पास वाला पॉइंट है तो टेंजेंट फॉर्म होगी, तो जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, देखो ये स्लोप आ गया टेंजेंट का, और ये किसके बराबर, एकदम एकदम बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव के, ये उसके बराबर आ गया, ठीक है। तो इफेक्टिवली राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इफेक्टिवली राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ग्राफिकली मतलब क्या है कि ये टेंजेंट का स्लोप है, जो हमने ड्रॉ कहां पे किया है, जो हमने ड्रॉ किया है उसी पॉइंट पी पर, ठीक है, जो अपना ए पॉइंट है, ड्रॉन एट पॉइंट पी, जो अपना पॉइंट पी जिसका x इज इक्वल टू ए, उस पर हमने ड्रॉ किया है। कहां से ड्रॉ किया है, फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ पी, ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी के जस्ट राइट वाले पॉइंट को अगर हमने पॉइंट पी से ज्वाइन कर दिया, तो जो टेंजेंट फॉर्म हुई, उस टेंजेंट के स्लोप की जो वैल्यू आएगी ना, वही क्या होता है, वही फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। तुम बस ये चीज ध्यान रखो कि अगर मैं कोई भी, मेरे पास जैसे मेरे पास मान लो ये वाला ग्राफ है, मुझे इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर आर एच डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपल सा मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पी का जस्ट राइट वाला पॉइंट ले लो, जस्ट राइट वाला पॉइंट ले लो, और तुम इसको पी से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, तो क्या होगा, एक टेंजेंट बनेगी पी पर, टेंजेंट बनेगी इस पी पर। इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, वही क्या बनेगा, वही फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा। क्या समझ में आया सब लोगों को बात ये वाला, पहले ये बताओ मुझे यस यार। सर। हाँ सर। बाकी लोग बताओ यार, कुछ हो रहा है क्या फील तुम्हें, कुछ समझ में आ रहा है ये मतलब क्या है आर एच डी एल एच डी, हाँ है ना, बोलो यार। यस सर। और अगर मैं सिमिलरली एल एच डी की बात करता, तो तुम बताओ हमने अभी एल एच डी कैसे फाइंड किया था, तो उसके लिए हमने बोला था कि एल एच डी क्या होगा, तो वो होगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये आएगा अपना एल एच डी, ये अपना एल एच डी आया था, हमने पढ़ा था अभी। अब अपन समझते हैं इस बात का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो अगर x तुम्हारा a माइनस है, तुम रख दो x को a माइनस, तो बताओ क्या बन जाएगा इफेक्टिवली ये वैल्यू, एफ ए माइनस माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस माइनस ए, ये वाला वैल्यू बन जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैंने अगेन कोई पॉइंट आर ले लिया, मान लो आर, वो मैंने पॉइंट कैसा लिया, वो मैंने जस्ट ए के लेफ्ट में लिया, x बराबर ए के लेफ्ट में लिया, तो वो क्या आएगा, तो वो तुम्हारा a माइनस आ जाएगा, वो तुम्हारा a माइनस आ जाएगा। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, जो जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट है, P का जो जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट R है, अगर मैंने उसको ज्वाइन किया P से, तो यहां भी क्या बनेगा, यहां भी एक टेंजेंट बनेगा, और इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, वही क्या होगा, वही फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, जो इस टेंजेंट का स्लोप आएगा। कैसे, एक तो कर्व पे पॉइंट P है, ए कॉमा एफ है, और एक कर्व पे पॉइंट R है, उसका x तो a माइनस है, उसका x तो a माइनस है, उसका y क्या है, उसका y है f ऑफ a माइनस, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो कितना स्लोप आएगा, उसका स्लोप आएगा y2 माइनस y1, यानी कि f ऑफ a माइनस माइनस f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1, तो a माइनस माइनस a ये आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इफेक्टिवली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इफेक्टिवली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मैं जिस पॉइंट पर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट से,
उसके जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट से मैं उसको ज्वाइन करूं तो एक टेंजेंट बनेगी। उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो हमें क्या देगा, वो हमें फंक्शन का उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा। क्या देगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा। तो मैं लिख रहा हूं इस बात को। तो ये क्या होता है, ये वैल्यू क्या होती है इफेक्टिवली, तो ये होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो हमने ड्रॉ कहां पे किया है, जो हमने ड्रॉ किया है कहां से, जो हमने ड्रॉ किया है पहली बात तो पॉइंट पी पर जिसका एक्स ए है, लेकिन ड्रॉ कहां से किया आपकी बार, ड्रॉ हमने किया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पॉइंट पी। वो हमने ड्रॉ किया आपकी बार पॉइंट पी के लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ से टेंजेंट जो आएंगी उनके स्लोप क्या बनेंगे, उनके स्लोप बनेंगे फंक्शन के एलएचडी और आरएचडी उस स्पेसिफिक पॉइंट पर। ठीक है, तुम तो बस अब ये ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं, अब समझो, है ना, ये समझ में आया तुम्हें तो बहुत अच्छी बात है। तुम बस ये चीज समझो, जैसे मेरे पास कोई भी ये ग्राफ है, मेरे पास ये कोई पॉइंट पी है, मुझे इस पॉइंट पी पर इस फंक्शन का आरएचडी निकालना है, आरएचडी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या करूंगा, मैं पी का जस्ट राइट वाला पॉइंट ले लूंगा, ये आ गया पी का जस्ट राइट वाला पॉइंट, इसको इससे मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और तो एक टेंजेंट बन गई पी पर, टेंजेंट बनी पी पर, और ये टेंजेंट आ गई पी पर। ठीक है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा इसका आरएचडी। ठीक है, अगर मैंने राइट वाले पॉइंट से ज्वाइन किया। ठीक है, तो बताओ स्लोप कैसे निकालते हैं लाइन का, तो हम जानते हैं अगर लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म किया है तो लाइन का स्लोप आता है टेन थीटा। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप आ गया तुम्हारा टेन थीटा, यानी आरएचडी कितना आएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे इस फंक्शन का इस पॉइंट पी पर एलएचडी निकालना होता, मुझे इस फंक्शन का इस पॉइंट पी पर निकालना होता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं क्या करता, मैं पी के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट को, पी के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट को पी से ज्वाइन कर देता, मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने पर जो टेंजेंट बनती उसका जो स्लोप आता वो होता अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब टेंजेंट कहां से बनाई, पी के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट को ज्वाइन किया पी से, और जो पी पर अब जो टेंजेंट बनी है उसका जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा। अब तुम्हें से बहुत लोगों के दिमाग में यहां पर यह आ रहा होगा कि सर टेंजेंट तो सेम ही बनी है, तो बिल्कुल सेम बनी है, बिल्कुल सेम बनी है, राइट से भी वही टेंजेंट बनी है और लेफ्ट से भी वही टेंजेंट बनी है। ठीक है, अगर टेंजेंट सेम बनी है तो फिर टेंजेंट के स्लोप भी सेम आएंगे, मतलब राइट वाला टेंजेंट भी वही है, लेफ्ट वाला टेंजेंट भी वही है, तो स्लोप भी सेम आएंगे, मतलब एलएचडी और आरएचडी की वैल्यू क्या आएगी, वो भी सेम आएगी। और अगर वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये क्राइटेरिया होता है चेक करने का ग्राफिकली कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, कि अगर तुम जिस पॉइंट पे काम कर रहे हो उस पॉइंट पर उस पॉइंट के राइट से और उस पॉइंट के लेफ्ट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें उस पर, तो अगर दोनों तरफ से सेम टेंजेंट बनी, दोनों तरफ से सेम टेंजेंट बनी, तो इसका मतलब एलएचडी और आरएचडी की वैल्यू सेम आएगी, तो फंक्शन क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से अलग अलग टेंजेंट बनी तो इसका मतलब क्या हुआ, आरएचडी का वैल्यू अलग है, एलएचडी का वैल्यू अलग है, तो उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है ग्राफिकली चीजों को चेक करने का। समझ में आ रहा है कि तुम्हें यहां तक कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बाकी लोग बोलो यार, बाकी लोग बोलो Yes. यार। तो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड से सेम टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एफ एक्स बन जाएगा डिफरेंशिएबल, क्योंकि अगर टेंजेंट सेम है तो स्लोप भी सेम आएंगे उनके, तो एफ एक्स बन जाएगा डिफरेंशिएबल, अदरवाइज एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एफ एक्स विल नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या, यहां तक की बात सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना बोला करो यार, क्लियर है तो बताओ, नहीं है तो पूछो। सर हाँ बोलो। सर तब तो जैसे कोई कंटिन्यूअस ग्राफ है तो उसमें सर हम्म। ज्यादातर ऐसा ही होगा कि दोनों का स्लोप हाँ एलएचडी कॉन्टिन्यूस और ग्राफ में आरएचडी। मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है, लेकिन कई कई पॉइंट ऐसे भी आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस में जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है। हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो मैं और क्लैरिटी आएगी, कुछ सवाल मैं तुमको देने वाला हूँ ग्राफ के अभी, तुमको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी वहां से कि कहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कहाँ पे नहीं है ना। तो जिनको अगर ये पॉइंट समझ में नहीं भी आया ना तो एक बार वो क्वेश्चन देखो, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन से सबको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहाँ पे नहीं है। तो मैं तुमको ग्राफ दे रहा हूँ, तुम ग्राफ को ध्यान से देखना और बताना मुझे कि ग्राफ जो है मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो कौन कौन से ग्राफ डिफरेंशिएबल हैं और कौन कौन से ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं तुम्हें कुछ ग्राफ दे रहा हूँ। तो ग्राफ नंबर 1 मैंने ये ले लिया, ये वाला, ये ग्राफ अपने पास x, ये वाला पॉइंट है अपने पास x इज इक्वल टू ए। तुम्हें बताना है कि ग्राफ नंबर 1 जो है या जो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है, क्या वो x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ठीक है, ग्राफ नंबर 2 मैंने कुछ इस टाइप का ले लिया, है ना, ग्राफ नंबर 2 मैंने कुछ इस टाइप का ले लिया,
ये अगेन मैंने पॉइंट x इज इक्वल टू a ले लिया, ठीक है। तो बताना है ग्राफ नंबर 2 भी x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। और ठीक है, चलो चलो एक बार तो पहले ये दो ट्राई कर लेते हैं, एक बार आगे बात में बढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 1 जो x बराबर a हम ले रहे हैं, ग्राफ नंबर 1, क्या ये ग्राफ नंबर 1 x बराबर a पर कॉन्टिन्यूस है क्या? नहीं। क्या ये ग्राफ नंबर 1 पहले बताओ यस सर, कॉन्टिन्यूस है हाँ। क्या? पहले बताओ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? हाँ, तो कॉन्टिन्यूस तो यस बिल्कुल सर, है, हाँ। क्योंकि ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। देखो ब्रेक नहीं है ग्राफ में कॉर्नर तो आ गया ए पर लेकिन ब्रेक नहीं आया, ठीक है। और अगर ब्रेक नहीं आया तो कॉन्टिन्यूस तो रहेगा। तो भले ऐसे चेक कर लो, देखो ए पे कितनी वैल्यू है फंक्शन की, ए पे इतनी वैल्यू है। अगर मैं ए प्लस पे जाऊंगा, जस्ट ए के राइट वाला पॉइंट लूंगा, तो उस पर भी वैल्यू लगभग इसी को अप्रोच करेगी, और ए के लेफ्ट में भी फंक्शन इसी वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो ए के राइट ए के लेफ्ट में फंक्शन की सेम वैल्यू है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, नो डाउट। फंक्शन अनडाउटेडली कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कब नहीं होता है? जब ग्राफ में ब्रेक आता, ग्राफ टूट जाता या ग्राफ में कोई खाली पॉइंट आ जाता, तो ग्राफ को हमें रोकना पड़ता उस टाइम पर, वो डिसकॉन्टिन्यूस आता। तभी ग्राफ रुका नहीं है, ग्राफ लगातार चलता गया है, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आया, ग्राफ में कोई ओपन पॉइंट नहीं आया, ग्राफ कहीं टूटा नहीं, तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस तो है। अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं ग्राफ की, तो आंसर है नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, ठीक है। भले ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन स्टिल दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों? समझते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने तुमको क्या सिखाया था अभी कि अगर हमें ये चेक करना है कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तुम क्या करो, सिंपली उस पॉइंट के जस्ट राइट वाले पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ जाओ। तो ये पॉइंट पी आ गया ग्राफ पे जिसका एक्स ए है। तो मैं अगर एल एच डी की बात कर रहा हूँ, एल एच डी की पहले, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट मैंने ग्राफ पे ले लिया, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। तो जो टेंजेंट बनेगी उसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा इस टेंजेंट का, क्योंकि लेफ्ट वाले पॉइंट को पी से ज्वाइन करने पर आया है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या देगा हमें, वो उसकी वैल्यू आएगी फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल। और अगर मैं x बराबर a पर आर एच डी निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, a के जस्ट राइट वाले पॉइंट को, x बराबर a का जो जस्ट राइट वाला पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट p ग्राफ पर है उसका जो जस्ट राइट वाला पॉइंट ग्राफ पर है, उसको मैं ज्वाइन करूंगा p से। तो जो टेंजेंट मेरे पास बनेगी, उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव। वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये दोनों टेंजेंट सेम टेंजेंट है क्या? क्या दोनों टेंजेंट सेम टेंजेंट है क्या? तो आंसर है बिल्कुल नहीं है यार, दोनों अलग अलग टेंजेंट है। अगर मैं आरएचडी वाली टेंजेंट की बात करूं तो वो ये टेंजेंट है। बताओ इसने कितना एंगल फॉर्म किया है? तो वो इसने तो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म किया है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप तो नेगेटिव आएगा। तो इसका स्लोप तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर टेंजेंट डिफरेंट हो गई तो पक्का फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। यानी कि दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। ये फंक्शन कैसा है, x इक्वल टू a पर नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या सब लोग समझ पाए इस बात को? सिंपल कहानी है एकदम। अगर तुम्हें चेक करना है किसी पॉइंट पर आर एच डी एल एच डी, तुम क्या करो, उस पॉइंट के राइट से उसकी तरफ आओ, टेंजेंट ड्रॉ करो उस पर, वो टेंजेंट देगा, उसका स्लोप देगा आर एच डी। और अगर लेफ्ट से ए की तरफ आएंगे तो जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप देगा एल एच डी। अगर दोनों तरफ सेम टेंजेंट बना तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंट टेंजेंट बना तो नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है सबको बातें? सबको समझ में आया सर क्वेश्चन? हाँ बोलो। सर यही मतलब कंटिन्यूस ग्राफ में सिर्फ यही एक केस ऐसा बनता है जिसमें नॉन डिफरेंशिएबल। नहीं, एक और केस बनता है ऐसा, उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, बाकी लोग बताओ यार, समझ में आया सबको ये वाला चीज? सबको फील हुआ? यस सर। चलिए हाँ ठीक है। सर। अब मेरे पास मान लो ये पॉइंट पी है, सेकंड ग्राफ पे आते हैं, बताना है तुम्हें कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो बताओ डिफरेंशिएबल है या नहीं, बताओ सभी लोग मुझे बोलो। डिफरेंशिएबल है या नहीं? देखो कॉन्टिन्यूस तो है, ग्राफ में कोई ब्रेक ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूस तो डेफिनेटली है। बताओ मुझे डिफरेंशिएबल है या नहीं? तो आंसर है नॉन नहीं सर। डिफरेंशिएबल है, नहीं है डिफरेंशिएबल। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं एलएचडी की बात करूं तो मैं पी के जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट ये रहा, इसको ज्वाइन कर दिया पी से, तो ये बनेगा टेंजेंट, ये एकदम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा उस केस में, क्योंकि एकदम लेफ्ट वाला पॉइंट एकदम हॉरिजॉन्टल ही है, तो टेंजेंट इस टाइप का आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो इसका जो स्लोप देगा इस टेंजेंट का, वो हमें क्या देगा, वो हमें फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा। और अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पी के जस्ट राइट वाले पॉइंट को,
P के जस्ट राइट वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे P से, तो जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस टाइप का टेंजेंट बनेगा, कुछ इस प्रकार का टेंजेंट बनेगा, और इसका जो स्लोप आएगा वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा RHD। ठीक है, करना क्या है, टेंजेंट तो P पर ही ड्रॉ करनी है, लेकिन एक बार राइट से P की तरफ आना है और एक बार लेफ्ट से P की तरफ आना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोनों ही केसेस में, चाहे हम लेफ्ट से P की तरफ आ रहे हों, चाहे हम राइट से P की तरफ आ रहे हों, दोनों ही केसेस में अलग अलग टेंजेंट बनी है, और अलग अलग टेंजेंट बनी है इसका मतलब क्या होगा, उनके स्लोप इक्वल नहीं आएंगे, और अगर स्लोप इक्वल नहीं आएंगे तो फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर डिफरेंट टेंजेंट्स बन रही हैं तो फंक्शन क्या होगा, डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। कहां पर, डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल आएगा x इज इक्वल टू a पर। ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर बात सबको ये वाली? यस सर। अब तक चीजें फील हो रही हैं? सर स्लोप दोनों का सेम हो तो डिफरेंशिएबल होगा। क्या हुआ, स्लोप सेम होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, और स्लोप सेम तब आएगा जब वो टेंजेंट सेम हो। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। नहीं सर समझ आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ग्राफ नंबर 3 देखते हैं इसका। देखो ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2 दोनों कॉन्टिन्यूस ग्राफ थे, लेकिन फिर भी डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो फिर भी नॉन डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो डिफरेंशियबल होगा ही होगा, वो नॉन डिफरेंशियबल भी हो सकता है, जैसा कि ये दोनों ग्राफ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। ये ले लिया मैंने, ये f(x) है और ये x बराबर a है। तो हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। बताना तुम्हें कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल और नॉट एट x इक्वल टू a। बताओ भाई सभी लोग। सर नहीं है। सर नहीं है, क्यों नहीं है इसमें तो बताओ। स्लोप इन्फिनिटी तो हो जा रहा है। टेंजेंट बिल्कुल फाइनाइट नहीं बिल्कुल आ रहा। बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर मुझे a पर LHD RHD की बात करनी है, तो अगर मैं a पर RHD फाइंड करूंगा तो a का मैंने जस्ट राइट वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट मैंने ज्वाइन किया। तो जब मैं ज्वाइन करूंगा तो जो टेंडेंसी आएगी वो क्या आएगी, वो वर्टिकल टेंजेंट की टेंडेंसी आएगी। तो उस केस में जो RHD वाला पार्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, और LHD वाला पार्ट आएगा कि a के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे a से, तो ये LHD आ जाएगा। ठीक है, RHD LHD ये आ जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ मुझे RHD कितना है यहाँ पर। तो देखो RHD जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि अपना जो एंगल बनेगा, ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन का टेंडेंसी क्या है, वर्टिकल टेंजेंट की यहाँ पे टेंडेंसी है। अगर वर्टिकल टेंजेंट का टेंडेंसी आ गया तो उसने एंगल फॉर्म किया π/2, और अगर π/2 एंगल फॉर्म किया तो उसका स्लोप क्या आएगा, उसका स्लोप आएगा अपने पास 90 डिग्री। ठीक है, तो RHD का जो टेंजेंट बना है उसका स्लोप आ गया 90, तो RHD कितना आ गया अपने पास, इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब वो डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी आ गया तो मतलब वो फाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट नहीं है। और अगर वो फाइनाइट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हमने स्टार्टिंग में ये बात करी थी कि RHD LHD सेम तो होने ही चाहिए, साथ में वो फाइनाइट भी होने चाहिए। अगर एक भी कोई इनफाइनाइट टाइप का, या तो प्लस इनफाइनाइट टाइप का या माइनस इनफाइनाइट टाइप का आ गया, तो फंक्शन क्या होगा, उस केस में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जो RHD है वो प्लस इनफाइनाइट टाइप का आ गया, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो देखो टेंजेंट सेम तो होनी चाहिए, ये तो कंडीशन है ही, साथ में उन टेंजेंट का स्लोप जो है ना वो फाइनाइट भी होना चाहिए, कोई वर्टिकल टेंजेंट का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वर्टिकल टेंजेंट्स का एग्जिस्टेंस हो रहा है, और अगर वर्टिकल टेंजेंट बनेंगी तो फंक्शन क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। क्लियर है बात सबको ये वाली? क्लियर है बात यस सबको सर। ये वाली? यस सर। तो हमने देखा यहाँ पर, देखो ये ग्राफ भी कॉन्टिन्यूस था, तो कॉन्टिन्यूस ग्राफ में भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ सकती है। या तो देखो उनमें कॉर्नर आ जाए, जैसे पहला ग्राफ था उसमें क्या आ गया, पॉइंट पी पे कॉर्नर आ गया। ग्राफ 2 था उसमें भी क्या आ गया, कॉर्नर आ गया। ग्राफ 2 में भी क्या आ गया, पॉइंट पी पे कॉर्नर आ गया। और ग्राफ 3 में क्या हुआ, ग्राफ 3 में वर्टिकल टेंजेंट्स आ गई। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस ग्राफ में भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हो सकती है इफ कॉन्टिन्यूस ग्राफ कंटेन्स आइदर वर्टिकल टेंजेंट्स और शार्प कॉर्नर। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, दोनों ग्राफ में वहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। सबको बात क्लियर, सब बच्चों को यहां तक? किसी को कुछ भी डाउट तो पूछो, किसी को कुछ भी डाउट तो पूछो यार यहां तक। ठीक है, चलो एक और ग्राफ कर लेते हैं, एक और ग्राफ ले लेते हैं अपन। तो मैंने एक ग्राफ और ले लिया, ये वाला।
ठीक है, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है क्योंकि ग्राफ में ब्रेक आ गया। ठीक है, तो बताना है हमें कि ये ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। इफ दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि ग्राफ यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो बताना है हमें कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है x इज इक्वल टू a पर। इसको हमें यहाँ पर चेक करना है, तो बताओ चेक है कैसे करेंगे। नहीं, आंसर नहीं है ये, डिसकंटिन्यूअस तो बिल्कुल भी नहीं होगा यार। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा कि नहीं होगा। देखो मुझे अगर चेक करना है तो देखो मैंने क्या कहा था तुमको, टेंजेंट तो हम हमेशा उसी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे जिसकी वो बात कर रहा है। तो यहाँ बात x इक्वल टू a की हो रही है, तो हम टेंजेंट तो डेफिनेटली इसी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे क्योंकि a पर फंक्शन की वैल्यू ये वाली है, तो टेंजेंट तो डेफिनेटली इसी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाएगा। तो अगर मुझे LHD निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करूंगा। तो मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास इस तरह का टेंजेंट आ चुका है, ये टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट कैसा है, ये टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसका स्लोप जो है वो 0 आएगा क्योंकि वो 0 डिग्री पैरेलल एक्स एक्सिस के। अगर मैं RHD की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि जो ए के जस्ट राइट वाला पॉइंट है ग्राफ पर, ए के जस्ट राइट वाला पॉइंट ग्राफ पर है, उसको तुम ए वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो ए तो ये रहा, इसका जस्ट राइट वाला पॉइंट ग्राफ पे क्या है, तो देखो वो उस ब्रांच पे नहीं है, वो लेफ्ट वाली ब्रांच पे नहीं है, वो राइट वाली ब्रांच पर है, क्योंकि लेफ्ट वाली ब्रांच तो x इक्वल टू ए पर ही एंड हो चुकी है। तो मैं राइट वाली ब्रांच पर आऊंगा तो मैं इस वाले पॉइंट को लूंगा, तो मैं इसको फिर इससे ज्वाइन कर दूंगा, मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। तो इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप आएगा वो क्या देगा अपने को, वो अपने को राइट हैंड डेरिवेटिव देगा। तो अपन देख पा रहे हैं दोनों में अलग अलग टेंजेंट है, LHD वाली टेंजेंट अलग है और RHD वाली टेंजेंट अलग है। इफ टेंजेंट्स आर नॉट सेम देन फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर दोनों केसेस में, LHD और RHD वाले केसेस में, दोनों केसेस में टेंजेंट सेम नहीं है, तो फंक्शन अपना डिफरेंशियल, क्योंकि टेंजेंट ही अलग अलग हो गई यार। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी फंक्शन क्या है, यहां पर भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, सब लोगों को बात समझ में आई। देखो टेंजेंट हमेशा हमें उसी पॉइंट पर ड्रॉ करनी होती है। एक बार हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, एकदम लेफ्ट वाले पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, और एक बार हम ज्वाइन करते हैं एकदम राइट वाले पॉइंट को। ठीक है, उस पॉइंट पर जहां पर हम काम कर रहे हैं। दोनों केस में क्या आया, डिफरेंट डिफरेंट लाइन आ गई। अगर लाइन डिफरेंट आ गई तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब दोनों के स्लोप सेम नहीं आएंगे, और स्लोप सेम नहीं आएंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। हाँ बोलो। सर जिस पॉइंट पे मतलब कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है तो उस पॉइंट पे हमेशा सर नॉन हाँ बिल्कुल, हमेशा डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रहेगा। ये वाली बात अपन करने वाले हैं, लिखने वाले हैं सारी बातों को। जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहां ग्राफ में ब्रेक होगा ही होगा, और वहां पर हमेशा टेंजेंट अलग अलग आएंगे ही आएंगे, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। अगर ग्राफ में ब्रेक हो रहा है यानी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, तो पक्का ग्राफ में अलग अलग टेंजेंट आएंगे ही आएंगे, तो फिर पक्का वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अपन वही बात अभी करने वाले थे। ठीक है, यहां तक की बात सबको। सर हाँ बोलो। सर डोमेन का एंड पॉइंट होगा अगर तो डिफरेंशिएबल आएगा कि नहीं? उसके लिए हम वही वाली बात करेंगे जो हमने क्वांटिटी और लिमिट के लिए करी थी। जैसे डोमेन का कोई एंड पॉइंट है ना, तो उसके लिए हमारे पास जो भी मतलब डेरिवेटिव आ रहा होगा उसका RH, जैसे मान लो लेफ्ट वाला एंड पॉइंट है तो उसके लिए हम बात करेंगे RHD की, राइट वाला एंड पॉइंट होगा उसके लिए हम बात करेंगे LHD की। तो जो भी आ रहा होगा, जो भी एक आ रहा होगा, अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, अगर डोमेन का एंड पॉइंट जो भी है उस पर जो डेरिवेटिव का वैल्यू आ रहा है वो फाइनाइट आ रहा है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर वो भी इनफाइनाइट आ गया तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसमें तुमको अगर एग्जांपल देकर समझाऊं, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये A और B एंड पॉइंट है, ये A आ गया और मान लो मैंने इसको ऐसे ले लिया इस ग्राफ को। ठीक है, ये हमारे मतलब इसको मैंने C ले लिया इस पॉइंट को, इसको मैंने D ले लिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ x बराबर a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, तो आंसर है बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x बराबर C पर, तो x बराबर C पर बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, क्योंकि C के राइट में ग्राफ है, C के लेफ्ट में ग्राफ है ही नहीं। तो हम सिर्फ राइट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ्ट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। तो जो तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो अगर उसका स्लोप फाइनाइट है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं C के जस्ट राइट वाले पॉइंट को ज्वाइन करूंगा C से, तो मेरे पास कुछ इस तरह की टेंजेंट आएगी, इसका स्लोप फाइनाइट होगा, तो यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू C पर। लेकिन अगर मैं यही काम x इक्वल टू D के लिए करता और ग्राफ मान लो ऐसा होता, तो मेरे पास RHD वहां पे नहीं होता, सिर्फ LHD होता। तो मैं D के जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट को अगर D से ज्वाइन करता तो फिर मेरे पास जो टेंजेंट बनती वो वर्टिकल टेंजेंट टाइप की बनती, और अगर वर्टिकल टेंजेंट टाइप का बनता तो उसका स्लोप फाइनाइट नहीं आता, यानी कि फंक्शन वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल बन जाता। तो जैसे हमने एंड पॉइंट के लिए Okay. क्वांटिटी के लिए काम किया था, सेम ऐसा काम हम यहाँ पे करेंगे। समझ में आया बात? यस सर। चलिए, तो यहां तक की बात सबको क्लियर है, यहां तक की बातें हाँ क्लियर है क्या, बोलो Yes. यार। तो अब इन सारी ग्राफ को देख Yes, करके मैं sir. नोट लिखवा देता हूँ ताकि तुम्हें चीजें थोड़ी याद रहें। मैं नोट लिख लो यहाँ से, इन सारी ग्राफ को देख करके तुम लिख लो नोट के अंदर, रीजन्स फॉर
नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। अगर मान लो कोई फंक्शन या कोई ग्राफ, ग्राफ लिखो, फंक्शन मत लिखो, हम क्योंकि ग्राफ पे काम कर रहे हैं पूरा, तो अगर कोई ग्राफ किसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये कि अगर उस पॉइंट पर एफ एक्स फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है, अगर एफ एक्स उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल आएगा ही आएगा, जैसा कि हमने ग्राफ नंबर 4 में देखा है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये काम किया है। फंक्शन डेफिनेटली क्या आएगा, फंक्शन डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल आएगा ही आएगा अगर ग्राफ में ब्रेक आ गया तो। क्लियर है बात सबको ये वाली? क्लियर है बात सबको ये वाली? यस सर। सेकंड पॉजिटिव, फर्स्ट जब डिसकंटीन्यूअस था, मान लो कॉन्टिन्यूअस है, x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन उस x बराबर a पर, उस ग्राफ में मान लो वर्टी मतलब शार्प कॉर्नर आ गए, कॉर्नर्स आ गए उस ग्राफ में x बराबर a पर, तो वहां भी क्या आ जाएगा, वहां भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है लेकिन फिर भी अगर कॉर्नर क्रिएट हो चुके हैं, कॉर्नर ग्राफ में वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पर भी कहां पे हो रहा है ऐसा, ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2 में हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस तो थे लेकिन कॉर्नर आ गए दोनों फंक्शंस के इस पॉइंट पी पर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ग्राफ क्या आ गए, दोनों ग्राफ आ गए नॉन डिफरेंशिएबल। ये काम कहां हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि भले ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस थे लेकिन शार्प कॉर्नर के आने के कारण फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। सब लोग समझ पा रहे हैं चीजों को? सब लोग समझ पा रहे हैं? हाँ सर। रीजन नंबर 3 लिखो, अगर मान लो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस तो है x इक्वल टू ए पर, एफ एक्स फंक्शन x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन इसमें क्या आ चुकी है, इसमें वर्टिकल टेंजेंट्स आ चुकी हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस के बावजूद भी अगर इसमें वर्टिकल टेंजेंट्स आ चुकी हैं तो वर्टिकल टेंजेंट भी क्या करेंगी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी लेकर के आ जाएंगी। ठीक है, भले कॉन्टिन्यूअस है लेकिन वर्टिकल टेंजेंट आ चुकी हैं। ये काम कहां पे हो रहा है, ग्राफ नंबर 3 में हो रहा है। वर्टिकल टेंजेंट के स्लोप फाइनाइट नहीं होते, तो ये काम क्वेश्चन नंबर 3 या ग्राफ नंबर 3 में हो रहा है। ठीक है, तो इन 3 कारणों से ही कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन सकता है। 3 कारण कौन कौन से हैं कि या तो वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं हो, नहीं है तो 100% नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर वो डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो उसमें फिर भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ सकती है अगर ये दो चीजें हो रही हो, शार्प कॉर्नर आ रहे हो उसके अंदर या फिर उसके अंदर वर्टिकल टेंजेंट्स आ रहे हो। क्लियर है बात सबको ये वाली? क्लियर है क्या बात सबको ये वाली? यस। बाकी लोग बोलो क्लियर है यहां तक की बातें? यस सर। यस सर। अब एक और नोट लिखते हैं चलो इसके बाद, तो इसमें तुम लिखो नोट के अंदर, मैं थोड़ा कुछ कम, अब मैं भी क्या कर रहा हूँ, लिमिट को, कॉन्टिन्यूटी को, डिफरेंशिएबिलिटी को सबको थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ, है ना, लिमिट को, कॉन्टिन्यूटी को, डिफरेंशिएबिलिटी को सबको मैं रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नोट का तुम फर्स्ट पार्ट लिखो, ठीक है, कि अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक्स को भी, कोई भी एक्स रहा होगा ए बी जो भी है, तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निश्चित है, ये सर्टेनली एफ एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी तभी आ सकती है उसमें जब वो कॉन्टिन्यूस हो, तो अगर उसने बोल दिया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये चीज इनबिल्ड है उसके अंदर कि वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होते ही होते हैं। ठीक है, जो भी मैंने ये 1 2 जो भी मैं फंक्शन लूंगा डिफरेंशिएबल होगा, तो वो पक्का उसमें ब्रेक तो हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा उसके अंदर तो वो डिफरेंशिएबल रहेगा ही नहीं। तो जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस तो होंगे ही होंगे, और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका फिर लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कि कॉन्टिन्यूटी की शर्त क्या है, कॉन्टिन्यूटी की शर्त क्या है, तो कॉन्टिन्यूटी की शर्त ये है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आने चाहिए, मतलब LHL RHL भी बराबर आने चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्टेंस करेगा उसका। ठीक है, तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा और डेफिनेटली फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से हम चीजों को यहां पर रिलेट कर सकते हैं। ये बात सबको फील हुई क्या? ये बात सबको फील हुई? सर हाँ बोलो। सर ये किसी एक पॉइंट पे बात हो रही है ना? हाँ, एक पॉइंट पे बात हो रही है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो किसी x इक्वल टू ए पे बात कर रहा हूँ, ए पर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो उस पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी कब आएगी, जब ना तो कोई कॉर्नर होगा ग्राफ में, ना कोई वर्टिकल टेंजेंट होगा ग्राफ में, और ना ही कोई ब्रेक आएगा। तो ब्रेक नहीं आएगा तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कॉन्टिन्यूस होगा।
तो कॉन्टिन्यूस अगर है तो LHL RHL वैल्यू तीनों बराबर आएंगे, और अगर तीनों बराबर आएंगे इस बात का मतलब क्या हुआ, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं इन चीजों को यार? सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं इन चीजों को? यस सर। यस हाँ सर। बोलो। ग्राफ में जब कंटीन्यूअस आ रहा है, जो पॉइंट पे ब्रेक आ रहा है वो डोमेन में होगा, तो कंटीन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब नहीं, अभी मैंने ये नहीं बोला, अभी मैंने उसका उल्टा नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला कि कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा। दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर fx डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा। मैंने ये नहीं बोला अभी कि कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, मैंने अभी ये नहीं बोला। समझ में आ रहा है ये वाला बात? नहीं कॉन्टिन्यूस है तो फिर तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा डेफिनेटली। ठीक है, सर, वो सारे आपने जो नोट हम ऊपर अभी हाँ आपने हाँ एग्जांपल बोलो। बताया था ना ऊपर, बताओ। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला ठीक है, हाँ। उसमें सर क्या उसमें हुआ अगर था? उसमें ये फंक्शन पॉइंट अगर, डिसकंटिन्यूअस आया था, डिसकंटिन्यूअस आया था हाँ ना सर, फंक्शन तो। हाँ बोलो बोलो। सर ये पॉइंट उसमें अगर डोमेन में ही नहीं होगा दोनों तो में तो है ना पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस, तभी तो वैल्यू आई है उस पे यार, डोमेन में तो है ही नहीं पॉइंट सर, है। अगर ऐसा ऐसा हो, अगर कि ये पॉइंट अगर डोमेन में ना हो तो कॉन्टिन्यूअस हाँ कॉन्टिन्यूअस कहेंगे ग्राफ को। तो ये पॉइंट अगर डोमेन नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा यार फंक्शन। ये पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस कैसे हो जाएगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की तो वैल्यू भी तो होनी चाहिए फंक्शन की। हाँ ओके सर, हाँ 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 समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद ये हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन कि अगर मान लो एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर दिस एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो हम कुछ भी हो सकता है उस केस में, है ना। तब अपना एफ एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, और तब अपना फंक्शन एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। उस केस में दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है और एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, क्योंकि हमने देखा था जो फर्स्ट और सेकंड ग्राफ थे वो नॉन डिफरेंशिएबल थे लेकिन दोनों कॉन्टिन्यूस थे। जो ग्राफ 4 था वो नॉन डिफरेंशिएबल था, वो डिसकॉन्टिन्यूस था। तो अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। वो हमें चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। समझ पा रहे हैं सभी लोग बातों को? समझ पा रहे हैं सभी लोग बातों यस को? सर। और अगर वो कॉन्टिन्यूस हो गया तो उसका लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, तो उसका लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर वो डिसकॉन्टिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और लिमिट नहीं भी कर सकता। ठीक है, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ, वो तीनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी, वो तीनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी। अब अगर तीनों वैल्यू बराबर नहीं है तो हो सकता है कि LHL RHL तो बराबर हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस कब बनेगा? जब ये तीनों वैल्यू बराबर नहीं हो, तीनों वैल्यू बराबर नहीं हो। अब मान लो ये तो बराबर हो गए लेकिन ये बराबर नहीं हुआ इनके, तब भी डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन लिमिट तो एग्जिस्ट करी गई ना उस केस में, लिमिट तो एग्जिस्ट करी गया। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूस अगर फंक्शन है तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है और तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। वो उसमें हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। रिलेट कर पा रहे हो तुम इन चीजों को यार? रिलेट कर पा रहे हो क्या किस तरह से हम लेकर के जा रहे हैं चीजों को? हाँ सर। अब हम बात करेंगे, तो हमने बात करी डिफरेंशिएबिलिटी से कॉन्टिन्यूटी पर। अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्टिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी पर। ठीक है, कि अगर मान लो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर मान लो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो मुझे बताओ क्या वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा क्या? क्या वो होगा ही होगा क्या? आंसर है जरूरी नहीं है। वो उसमें नहीं सर। डिफरेंशिएबिलिटी आ भी सकती है और उसमें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं भी आ सकती। दोनों चीज पॉसिबल है यहाँ पर। एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। कि कॉन्टिन्यूस में अगर कॉर्नर आ गए या वर्टिकल टेंजेंट आ गई तो नॉन डिफरेंशिएबल है, और अगर कॉर्नर वर्टिकल टेंजेंट नहीं आए तो डिफरेंशिएबल है। और अगर एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है, अगर एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है तो बताओ क्या होगा उस केस में? तो पक्का वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो वो सर्टेनली क्या होगा, तो वो सर्टेनली नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा अगर वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात सबको? यस सर। क्लियर सबको बात? सबको समझ में आई? ये चारों पॉइंट मैंने रिलेट किया यहाँ पर, कॉन्टिन्यूटी को, डिफरेंशिएबिलिटी को, लिमिट को। तो आई होप कि सबको समझ में आए होंगे ये चारों पॉइंट किस किस तरह से लिखे हैं। किसी को डाउट है कुछ भी तो पूछो इनमें, इन चारों पॉइंट्स में कहीं भी। सबको क्लियर है?